धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु किसको होता है? दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। हालेलुया। देखो, दुष्ट लोग विपत्ति में डूब जाते हैं। हर चीजों के लिए दुष्ट करने वाले लोग, कोई अच्छा से नहीं रहना, अच्छा से नहीं जीना, अच्छा से नहीं पीना, नहीं पहनना, आगे नहीं बढ़ना, ऐसे भी लोग रहते हैं। जो कोई लोग अच्छा से बढ़ रहे हैं, खा पी करके उसको ब्लेसिंग मिल रहा है प्रभु से, तो कुछ कुछ लोग जो है देखते और जलते हैं। तो ऐसे दुष्ट लोगों क्या होने वाला, यह लिखा है, फिर से पढ़ेंगे सेकंड लाइन। परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। ऐसे होगा जो लोग दुष्ट है। प्रभु ने आपको जो दिया है, अगर कोई आपके ऊपर नजर रखा है, प्रभु का भी नजर आप पर है और उसके ऊपर भी है। अगर आप सत्य में चल रहे हैं, प्रभु आपको जरूर साथ देंगे। जो आपको उल्टा करने के लिए देखेगा, वो उल्टा ही होगा, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु आपके पास है। और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 1 उसका 26 और 27, प्रभु चैप्टर 1 26-27। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। देखो यहाँ क्या लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय क्या करूंगा? हंसूंगा। क्योंकि एक इंसान, एक विश्वासी विपत्ति में वो गिरा, तो उसको देख के हम क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ उसको ऐसा हुआ है, अच्छा उसको परीक्षा आया, अच्छा हुआ उसका सारा चीज नष्ट हो गया है। हम अपने मुंह से या अपने सोच से कभी किसी को नहीं बोलना है, नहीं तो प्रभु भी ऐसा ही करेगा। प्रभु भी ऐसा ही करेगा। यह लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय क्या करूंगा? हंसूंगा। क्योंकि हम दूसरे लोगों के ऊपर हंसते रहते हैं। उसको विपत्ति आया, उसको कष्ट आया, बीमारी आया, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई एग्जाम में फेल हो गया है, या इंटरव्यू में फेल हो गया है, या उसको अच्छा घर नहीं है, या नौकरी नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, हम देख के हम उसके ऊपर हंसते रहते हैं। तो प्रभु ऐसे लोगों को भी देख के क्या करेंगे? विपत्ति समय वो भी हंसेंगे। तो हम लोगों को संभालना है। पहले अपने परिवार के लिए, अपने लिए पहले सोचना है। प्रभु ने लोगों को प्यार करना सिखाया है, लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाया है, आदर करना सिखाया है, मदद करना सिखाया है, दुख समय में खड़ा होना सिखाया है। लेकिन किसी को देख के अगर वो गिर जाएगा या उसको विपत्ति आएगा, तो हंसने के लिए हम लोगों को प्रभु ने नहीं सिखाया है। आज उसके पास कमी है, उसके लिए प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना से प्रभु उसका कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर उसके पास अच्छा नौकरी है, आप उसके अच्छा नौकरी के लिए प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना से प्रभु उसको अच्छा नौकरी देंगे। लेकिन हंसने के लिए हम लोग को प्रभु ने नहीं दिया है। जो लोग आज हंसते हैं, एक दिन उन लोग के ऊपर भी, उस परिवार में, उसका जीवन में विपत्ति आएगा और प्रभु भी हंसेंगे। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? वरन आंधी के समान, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। देखो, आज भी बहुत सारे लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं, बड़ा समझते हैं, पैसे देख के, नौकरी देख के, बिजनेस देख के बहुत सारे लोगों को घमंड से बातचीत करते हैं, इंसल्ट करते हैं। जब उन लोगों के ऊपर ऐसा विपत्ति आता है, तो ऐसा ही हाल होगा। हमारे प्रभु सृष्टि करता था, लोग उद्धार करने के लिए आया, उसके जीवन में अच्छा कपड़ा वो नहीं पहना, वो अपने आप को कभी घमंड नहीं किया है। हम मिट्टी का इंसान, आज थोड़ा स्टेटस जो हमारा बढ़ जाता है, या इनकम बढ़ जाता है, या बिजनेस फैल जाता है, या अपने खानदान बढ़ जाते हैं, या बड़े गवर्नमेंट का ऑफिसर हम बन जाते हैं,
तो आज हम अपने आप को घमंड करते हैं, बड़ा दिखाते हैं। वो नहीं चलने वाला, एक दिन ऐसा ही होगा। तो हम लोगों को हर चीज प्रभु देख रहा है, सुन रहा है। ये सारा चीज ध्यान दे के जीवन बिताना है, क्योंकि हमारे प्रभु के पास ऐसा घमंड नहीं है। वो कभी किसी को तुच्छ नहीं मानने वाला, वो किसी को ऐसा छोटा देखने वाला नहीं है, या किसी को वो ऐसा छोड़ देने वाला नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आप उसको सर बुलाओ, या प्राइवेट ऑफिस में जाओ उसको सर बुलाओ, या बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल रहता है, बड़े स्टोर में जाओ, आप उसको रेस्पेक्ट से बात करो, उन लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं। पहला इंसान को क्या चाहिए पता है आपको? हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं एक दूसरे से, पहला चीज है हॉनर। हॉनर, पहले हम उसको इज्जत दें। अगर हम किसी को इज्जत नहीं देते हैं, किसी को हॉनर नहीं करते हैं, चाहे उसके पास कितना भी करोड़ रुपया रहने दे, वो उसको हॉनर नहीं करने वाला। हम लोग को सीखना है, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अमीरी हो, पहला हॉनर। यू हैव टू हॉनर। हम लोगों को हॉनर देना है, एक दूसरे को करना है। अगर हम किसी को इज्जत नहीं देंगे, कोई भी हमको इज्जत नहीं देने वाला। तो हमको हर एक इंसान को इज्जत देना है, गौरव देना है, प्रेम करना है। ये बाइबल सिखाता है हम लोग। अगर एग्जाम्पल देता हूं मैं, हम किसी जगह में गए, हम किस कामों के लिए उसको पूछेंगे, अगर वो अपने बात को ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जरा बताइएगा, आपको कैसा लगेगा? दुख लगेगा। अगर आप उसको बोलते हो, जब वो सुनता है तो आपके ऊपर दया आ जाता है, आप उसको प्रेम करने के लिए आपका हृदय आता है, सोच आता है, अरे ये इंसान जो अच्छा है, मैं बोलते ही मेरे बोलने का जवाब इन्होंने दे रहा है, आपको खुश लगता है। चाहे वो अमीरी हो या गरीब हो, आपको रेस्पेक्ट करने का दिल आता है। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से बातचीत करते, अगर वो बात को इग्नोर कर रहा है तो दूसरी बार उस स्थान पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो इग्नोर किया है, आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया है। हालेलुया। 12 चेले अलग अलग थे, प्रभु ने उस चेले को भी रेस्पेक्ट दे रहे थे, हर चीजों में साथ दे रहे थे, सिखा रहे थे। वो सृष्टिकर्ता है हो करके भी हमको सीखना है हर चीजों को। और एक वचन हम देखेंगे, शोभापदेशक उसका 11:2। शोभापदेशक उसका 11:2 हम देखेंगे। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। हाँ, फिर से पढ़ेंगे हम। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यहां लिखा है 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे दो, क्योंकि तू नहीं जानता पृथ्वी पर कभी भी विपत्ति आके पड़ेगा। आज ऐसे ऐसे लोग के पास धन संपत्ति है, सड़ रहा है पैसे, ना किसी को वो कंगाल लोगों को मदद कर सकता है, उसका हृदय है ना वो दे पाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी में, बहुत सारे लोग अमीरी लोग हैं, पैसा सड़ रहा है, कभी भी उसका जीवन में विपत्ति आके पड़ सकता है, कभी भी उसका संपत्ति नष्ट हो सकता है, कभी भी उसका धन दौलत बर्बाद हो सकता है। यह हम देखते हैं कि 7 वरन 8 जनों को भी भाग दो। एग्जाम्पल, किसी के पास 100 रुपए है, सडनली किसी का जीवन में कुछ भी नहीं है, चाहे उसको बस भाड़ा जाने के लिए पैसे भी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या उसको भूख के मारे पैसे नहीं है, कप चाय पीने के लिए वो पैसा पूछा। आपके पास अगर 100 रुपए है
क्या आप एक चाय उसको नहीं पिला सकते हैं? क्या आप उसको एक 10 रुपए का बस टिकट नहीं दे सकते हैं? आज भी ऐसे बहुत सारे अमीरी है, पैसा सड़ रहा है, धन दौलत पड़ा हुआ है, वो मरने के बाद वो लूट लेंगे कोई भी आके। अगर आप गरीबी को मदद करोगे, अगर किसी का सहायता करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा और वो आपको वहां पे ऊंचे स्थान में आपको जगह देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीह में भी लोग ऐसे हैं कि हम अपने आंखों में देखते रहते हैं और कानों में सुनते रहते हैं कि किसी का घर में चावल नहीं रहता है, खाने को नहीं रहता है, या उसका नौकरी नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है, फिर भी हम देखते हुए उसको मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हमको वचन से सीखना, यहां लिखा है 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर कब विपत्ति आके पड़ेगा। चाहे एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, अपने कॉलेज या लोगों को मैं जानता हूं, किसी को आज पढ़ाई के लिए एग्जाम का जो फीस है या स्कूल का जो फीस जो भी ले लो आप, देने का आवश्यकता है स्कूल और कॉलेज में, उसके पास पैसे नहीं उस परिवार में, या किसी को बीमारी को इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं जानता हुआ उस करोड़ रुपए जो मेरे पास है, उस करोड़ में से मैं उसको कुछ मदद भी नहीं करूंगा, मैं काहे का पास्टर हूं, मैं काहे का पादरी हूं, मैं काहे का इंसान हूं, मैं काहे का एक कलेसिया का पादरी हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो हर चीजों में हम मदद करने में आगे रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं। आपको वचन नहीं पता है, माती में एक जवान यंग लड़का आता है, प्रभु मैं सब कुछ किया हूं, अगर स्वर्ग जाना है या आंसी से पाना है तो मैं क्या करूं? मैं तो कंगाल को यानी कि सबको मैं मदद करता हूं, वो उपवास करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। तो प्रभु ने उसको देखते ही बोलते हैं कि तेरे पास जो धन दौलत है वो भेज दे के सबको बांट दे। तो दुखियों के वापस चला जाता है और यीशु कहता है देख, धनी व्यक्ति का स्वर्ग जाना कितना कष्ट है। हालेलुया। धनी व्यक्ति को स्वर्ग जाना कितना कष्ट है। हम लोग जो है आज ऐसा जी रहे हैं, तो हमको हर चीजों में बुद्धि ज्ञान रहना है इस वचन के अनुसार। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत 107 का 26। भजन संगीत 107 का। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। देखो, वो आकाश तक चढ़ जाता है, फिर गहराई में भी वो उतर जाता है, और क्लेश के मारे वो क्या करते हैं? जी में जी नहीं रहता। हालेलुया। आपको बात आई समझ में? ये क्या लिखा है? वो आकाश तक चढ़ जाता है, यानी कि जैसे ही उसको पैसा, इनकम, सब कुछ फैलता है, वो अपने आप वो ऊपर चढ़ता है। और जब विपत्ति आता है तो क्या होता है? बीच में लिखा है, और क्लेश जब आता है तो क्या क्या होता है? वो उनके जी में जी नहीं रहता। हालेलुया। देखो, वचन से हम लोग को सीखना है, जब लोगों को पैसा आता है तो ऐसा नहीं होना है। जब पैसा बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, या और कुछ ब्लेसिंग मिलता है, तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि ऐसे लोगों को क्लेश आएगा, बाद में उद्धार करने के लिए इधर उधर कोई नहीं रहने वाला। और एक वचन देखेंगे हम, रोमियोस का 8 अध्याय 35, नया नियम में मिलेगा आपको। पेज नंबर 217। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, सब लोग को मिला? यहां लिखा है
कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा। अलग करेगा? कोई है क्या? अगर आप मसीह को प्रेम कर रहे हो तो आपको कोई अलग करने वाले इस दुनिया में कोई पैदा है ही नहीं। एग्जाम्पल, आपके बेटे और बेटी को आप प्रेम कर रहे हो या बेटे बेटी माता पिता को प्रेम कर रहे हैं, कोई अलग कर सकता है? नहीं। प्रेम ऐसा चीज है, आपको परीक्षा आने से भी वो प्रेम को आप छोड़ नहीं पाओगे, अलग नहीं हो पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यह लिखा है, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर पाएगा? या क्लेश या संकट या उपद्रव, ये सारा चीज भी हमको अलग नहीं कर सकता है। आपको क्लेश आया, विपत्ति आया, या आपको परीक्षा आया, हर चीज आया, आपके जीवन में जो यीशु मसीह का प्रेम है कभी भी आपको इस चीजों से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो। हमारे जीवन में जो यीशु मसीह का प्यार है, वही प्यार ने यहां खींच के ले आया। हमको शुक्रवार को कमर दर्द शैतान ने लाया, माथे का दर्द लाया, घुटने का दर्द लाया, बुखार लाया, और सडनली परीक्षा आया, कामों में गड़बड़ी आया, लेकिन प्रभु ने हमको रुकावट से उद्धार करके लाया कि नहीं? शैतान क्या करता है, हर शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को आपको माथे का दर्द लाएगा, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, बुखार, अलग चीज लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि आप उसी दिन से आगे जाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलना है। लेकिन प्रभु हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना उसके चरणों में लेकर के आते हैं और वो ब्लेस करके भेजते हैं। हालेलुया। तो हम लोगों को हर चीजों में जो यीशु का प्यार है कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चाहे शत्रु, चाहे शैतान, चाहे बीमारी, चाहे लड़ाई झगड़ा, चाहे और भी एक इंसान का जीवन में रहता है, कोई भी हमको अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 18 का 17। जेरेमिया बोलते हैं उसको। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। सुन लो क्या लिखा है, फिर से पढ़े हम। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति का दिन में मैं उनको मुंह नहीं परंतु क्या दिखाऊंगा? पीठ दिखाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा घिनौना हरकत काम करते हैं और बाद में जब विपत्ति आता है, इसलिए प्रभु से उसको उत्तर नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, सुरक्षित नहीं मिलता है, उद्धार नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग जो है ऐसा जीते हैं प्रभु का दृष्टि में, उन लोग जो है ऐसा चलते हैं प्रभु का दृष्टि में। जब उन लोगों का जीवन में ऐसा परीक्षा आता है तो प्रभु भी कह रहा है यहाँ पे मैं भी उसको पीठ दिखाऊंगा। कुछ लोग ऐसे मसीह में है कि आवश्यकता चीजों पाने के बाद लोग भूल जाते हैं। क्या लोग भूल जाते हैं? चलो प्रभु यीशु ने किसी को घर ब्लेस किया है, या जॉब को ब्लेस किया, या बिजनेस को ब्लेस किए है, या एग्जाम को ब्लेस किए हैं, थोड़ी दिन के बाद उन लोग भूल जाते हैं। बाद में उन लोगों के जीवन में जब परीक्षा और विपत्ति आता है, उस समय में प्रार्थना का जो उत्तर है आने में देरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने किया हुआ आशीर्वाद को उन लोग भूल गए हैं। आप लोग आई बात समझ में? तो प्रभु मुंह नहीं दिखाने वाले होके दिखाएंगे, पीठ दिखाएंगे। हमारे कलेसिया में 6 साल तक शादी होके औलाद पैदा नहीं हो रहा था। उन लोग बहुत हॉस्पिटल गए, लाखों रुपए खर्च किए और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल गए, बहुत बड़े बड़े जगह गए, कहीं भी उसको
औलाद नहीं मिला। हमारा कलेसिया में आए, वो बहन जी रोती थी कि मेरे सास और ससुर ऐसा बोलते हैं कि मैं बांझ हूं, तेरे से नहीं होने वाला, हम दूसरा शादी करेंगे, बहू लाएंगे। तो दूसरे को देख ले, तुझे देखे तो घिन आता है। ऐसी बात बोलने से लोगों का दिल टूट जाता है। वो बहन जी बोलते हुए यहां पे इस पवित्र स्थान पर रोती थी। मैंने उसको कहा, बहन जी मत रोइएगा, आप जिस विश्वास से आए हो यहां पे, आपका विश्वास के अनुसार प्रभु आपको आशीष से देंगे। वो कितना महीने आए पता है आपको? 3 महीना आई थी। और वो कैसा आ रही थी पता है? वचन लास्ट हो रहा है, वो समय में आके वो लास्ट में बैठती थी, और वचन खत्म हो गया 5 मिनट में, प्रार्थना करके रो के वो जाती थी। 3 महीने आई, 3 महीने के अंदर उसको 1.5 महीने का प्रेगनेंसी कंफर्म मिल गया। हालेलुया। 1.5 महीने का प्रेगनेंसी उसको कंफर्म मिल गया। और उन लोग जो है हमारे कलेसिया को दावत दे दिए, खाने दे दिए, खाना पीना दे दिए हैं, भाग गए। एक बेटी हुआ है उसको, 1.5 साल हुआ, हमारे कलेसिया में आया। उन लोग बिल्डिंग में नया पिलर उठा के बना दिए, घर नया हो गया, बिल्डिंग नया हो गया, बच्चे आया, पैसा इनकम बढ़ गया, खाना दे दिए, फिर चले गए। 1.5-2 साल के बाद वो बार बार मुझे फोन कर रही थी वो बहन जी। मैं वो टाइम पे गाड़ी में था, ऑन द वे में, एक जगह में क्यों इतना कॉल आ रहा करके मैं लेफ्ट लेके गाड़ी रोका, मिस कॉल देखा तो वो बहन जी। तो मैंने उसको फोन किया तो वो क्या बोल रही, वो गुस्सा होके, पास्टर जी क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं? वो डांट रही है मुझे। क्या हुआ बहन जी करके बोला मैंने। उन्हें कह रही है मेरे बच्चे बहुत तबीयत खराब है, मैं भी बहुत तबीयत खराब, मेरा भी, आप इतना फोन करते क्यों नहीं उठा रहे? गुस्सा हो जा रही है। तो मैंने बोला आप फोन रखिएगा, मैं अभी औंधा में है, मैं जाने के बाद आपको कॉल करूंगा। फोन कट कर दिया मैंने। आपको विपत्ति आ रहा है, समस्या है, पास्टर जी है, यीशु मसीह और कलेसिया याद आ जाएगा आपको। प्रभु ने 6 साल हुआ, कहीं नहीं मिला, प्रभु आपको दिया, आप खाना खिला के भाग जाओगे। दुख की बात है कि नहीं?